एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, यानी घुटने का दर्द। तो ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन होती है जॉइंट की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नी जॉइंट की। तो जो घुटने का जो जोड़ होता है वो किस चीज से मिलके बनता है? तो वो रहता है फीमर, टिबिया और पटेला। जो फीमर रहता है वो थाई यानी हमारे जांघ की बोन होती है, हड्डी होती है, और जो टिबिया होता है वो हमारे काफ रीजन की बोन रहती है, और पटेला उनके बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि जो फीमर है और टिबिया, इसके बीच में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे मिसकंसेप्शन रहता है, कोई बोलता है कि जॉइंट की स्पेस बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है, वो कम हो जाती है धीरे धीरे। जो जैसे ये दो बोन है, इसके बीच में एक वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो वो धीरे धीरे घिसती रहती है, कम होती रहती है। तो जॉइंट की जो स्पेस है वो भी कम हो जाती है। उसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला है दर्द यानी पेन। तो वही जैसे स्पेस कम होती रहती है और जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो घिसती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें दर्द होता है। और उस लेयर के घिसने की वजह से उसके आसपास इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से वो जो जॉइंट है उसके अराउंड सूजन होने लगती है, रेडनेस हो जाती है, एडिमा यानी आसपास गर्म, हमें वार्मथ फील होगा। क्रिपिटस यानी हमें बहुत पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें किड़िक किड़िक या खटखट की आवाज आती है जॉइंट से। तो वही बात है कि जैसे वो बोन है आपस में घिसती है, तो उसकी वजह से हमें क्रिपिटस यानी किड़िक किड़िक की आवाज सुनाई देगी, स्टिफनेस हो जाएगी। जैसे बहुत पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम जब सोफे पे बैठते हैं या फिर कहीं लंबे जगह ट्रेवल करते हैं, उसके बाद जैसे बैठने के बाद खड़े होते हैं तो हमें काफी अकड़न फील होती है जॉइंट में। तो वो हो गया स्टिफनेस। नेक्स्ट होता है मसल वीकनेस। अब क्या होता है कि जैसे दर्द बहुत बढ़ने लगता है तो हमारा धीरे धीरे जॉइंट का जो मूवमेंट है कम होने लगता है। तो उसकी वजह से मसल वीक हो जाती है, डिफॉर्मिटी होने लगती है। डिफॉर्मिटी यानी इसमें हम बात करते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के बारे में। उसमें क्या होता है कि हमारा जो घुटना है पूरा स्ट्रेट नहीं होता, हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है घुटने के यहाँ से। और वेरस और वेल्गस डिफॉर्मिटी हो जाती है, जो मैंने आपको पिक्चर्स बताई है साइड में, आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के टाइप्स के बारे में। तो पहले क्या होता था कि मेनली ये 50 to 60 ईयर्स के बाद में यानी ओल्ड एज में कंडीशन होती थी कि धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग वो जो कार्टिलेज है वो कम होते जा रहा है और बोन की स्पेस कम हो रही है। पर अब क्या होता है कि सेकेंडरी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दैट इज उसमें क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स में देख लो या फिर पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर मसल या फिर उस जॉइंट के जो आसपास की मसल है उसका ओवर यूज हो रहा है, फोर्सफुल एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी वजह से भी वो जो कार्टिलेज उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है और वो घिस के वो जो जॉइंट की स्पेस है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हमें सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहला है कि हम जब भी नीचे बैठते हैं तो हमें पैर क्रॉस करके नहीं बैठना है। नीचे बैठने के लिए हमें मेनली सोफा या फिर चेयर यूज करनी है। सोफा पे ज्यादा कुशन वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा कुशन वाला रहता है तो उसमें जो हमारा हिप वाला हिस्सा रहता है वो नीचे चले जाता है और जो नी है वो ऊपर आ जाता है, तो उसमें भी नी ज्यादा बेंड होता है। तो हमें जब भी चेयर पे बैठे या सोफे पे बैठे तो ये बात रखना है कि जो हिप वाला हिस्सा है वो हल्का सा ऊपर रहेगा एज कम्पेयर टू नी वाला पोर्शन। और उसके बाद जैसे हम टॉयलेट की बात करें तो हमें इंडियन टॉयलेट अवॉइड करनी है और उसकी जगह हम यूज करना है हमें वेस्टर्न टॉयलेट, क्योंकि उसमें ज़्यादा नी बेंडिंग नहीं होती। जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठने पर जो पूरा बॉडी का प्रेशर है, वेट है, नी पे ज़्यादा जाता है, तो उससे भी हमारा जो जॉइंट है वो और डैमेज हो सकता है। जैसे हम बात करें चेयर पर बैठने की, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि इस तरीके से नी को नहीं रखना है, मतलब इस तरीके से पैर को मोड़ के नहीं रखना है, इसे थोड़ी आगे की ओर रखना है ताकि हमारे घुटने पर प्रेशर कम जाए। और लास्ट ये है कि हमें इसमें सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करना है और कोशिश करिए कि हम सीढ़ी को कम से कम यूज करें। सो व्हाट हैपेंस कि इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाता है, मतलब आसपास की जो मसल है वो भी स्टिफ हो जाती है। तो उस केस में भी हमारे जो नी के आसपास, घुटने के आसपास सूजन कम है या फिर रेडनेस या जैसे मैंने बताया आपको आसपास गर्म फील होता है, वो चीज कम है, तो उस केस में हम गर्म सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी की सिकाई। तो उस केस में क्या होता है कि जो मसल है हल्की सी रिलैक्स हो जाती है, जिससे हम जो मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमें
इतना पेन नहीं होता है, प्लस जो मूवमेंट है वो इजीली हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कितने रिपीटेशंस करनी है। तो हमें ये जो सारी एक्सरसाइज है वो दिन में 2 बार करनी है, ट्वाइस अ डे। 10 रिपीटेशन करनी है प्लस 10 सेकेंड का होल्ड लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए हमें सीधा लेटना है इस तरीके से, और हमारे एंकल को यानी हमारा जो फुट है उस हिस्से को आगे और पीछे ले जाना है। 10 रिपीटेशन, 1 2 एंड 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, एडी को घिसते हुए पीछे लाना है और एडी को घिसते हुए इसे आगे ले जाना है। ये एक्सरसाइज भी हमें 10 बार करनी है। याद रखिए, एडी को ही घिसते हुए पीछे लाना है, जितना ला सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। देन पीछे। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 बार करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा फुट है उसको बाहर की ओर ऐसे मोड़ना है और उसे ऊपर एटलीस्ट इतना उठाना है 30 डिग्री तक, फिर उसे रोक के रखना है 10 सेकेंड के लिए। इसमें याद रखना है कि पहले मोड़ना है फिर ही ऊपर ले जाना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले ऊपर ले गए फिर मोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों पैरों को चिपकाना है, फिर दूर ले जाना है इस तरीके से, जितना आप ले जा सकते हैं, रोक के रखना है। टाइप का थेराबैंड अवेलेबल होता है, ये कम रेजिस्टेंस का है, ये और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसमें क्या करना है, इसे इस तरीके से बांध लेना है इस तरीके से, और इसे फिर से दूर ले जाना है, जितना ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल वीक हो गई है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई हमें, ताकि उस मसल पर फिर से ताकत आ पाए। ये पहले आप प्रॉपर एक रेंज अचीव कर लेते हैं, प्रॉपर एंगल जितना हमको डिग्री चाहिए रहता है वो अचीव कर लेते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में जाते हैं ताकि हमारी जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें इस तरीके का रोल चाहिए होगा, उसे हम रखेंगे जस्ट नी के नीचे, ठीक है। फिर से सीधा लेटना है। उसके बाद क्या करना है, हमें नी को प्रेस करना है उससे, और जो हमारा फुट है उसे अपनी ओर खींचना है इस तरीके से। नीचे नी को प्रेस कर रहे हैं और हमारे पंजे को हम हमारी ओर खींच रहे हैं। इस पोजीशन को भी 10 सेकेंड रोक के रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है कि नी को नीचे की ओर प्रेस करना है, प्लस हील को भी उस जगह पे रखना है। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस रोल को हील के नीचे रखना है इस तरीके से, फिर से लेट जाएंगे। अब क्या करना है, हील से उस रोल को नीचे पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस समय पे क्या होगा, हमारा जो पंजा है वो हमारी ओर खींचना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें ये जो रोल है उसे इस तरीके से रखना है दोनों घुटनों के बीच में, फिर से नीचे लेट जाएंगे। जितना घुटना मोड़ पा रहे हो उतना मोड़ना है और दोनों घुटनों से उस रोल को अंदर की ओर फोर्स लगाना है। फिर से देखिए इस तरीके से अंदर की ओर पुश करना है, वही 10 सेकेंड होल्ड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, इस तरीके का हमें कुछ भी कपड़ा लेना है, दोनों पैरों को स्ट्रेट करना है, उंगली से थोड़ा सा नीचे यानी ये वाले हिस्से में हमें इस कपड़े को इस तरीके से लगाना है और अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से ध्यान रखना है हमारा घुटना स्ट्रेट रहेगा, ऊपर की ओर उठेगा नहीं। और रिलैक्स। ये जो सारी एक्सरसाइजेस है वो हमें दोनों पैरों के लिए करनी है, क्योंकि हमें दोनों पैरों की जो मसल है उसको स्ट्रेंथन करना है और जो मसल है उसकी पावर बढ़ानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें
सीधा लेटना है इस तरीके से, घुटने को मोड़ना है, इस यहाँ पर पकड़ना है और अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें ये गलती होती है कि हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये पकड़ेंगे फिर से हमारे नी पर गलत प्रेशर जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और अपनी ओर खींचना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को मोड़ना है, उसके बाद एक पैर यहाँ पर रखना है, उसके बाद इसे आगे की ओर पुश करना है। जितना हम हमारे एल्बो को स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट करना है और आगे की ओर इसे पुश करना है। इस पोजीशन को भी हमें 10 सेकंड रोक के रखना है। सेम इस पैर में बताती हूँ मैं आपको, इस तरीके से इसको मोड़ना है, इस हाथ को यहाँ पर प्लेस करना है और आगे की ओर पुश करना है, जितना हम हमारा एल्बो स्ट्रेट कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज आपको बताई है आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, ट्वाइस अ डे। तो यदि आप ये एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको 7 से लेकर 10 दिन में आपको काफी रिलैक्स लगेगा, आपका पेन भी रिलीव हो जाएगा, जो स्टिफनेस आप फील करते हो उसमें भी काफी रिलैक्स होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको और फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियो मिलते रहे।